रशिया और तुर्की के आपस में ताल्लुकात पूरी दुनिया पर आया है। रशिया के सदर प्यूटन और सदर तैयब उर्दगान जो तुर्की के हैं, ये आपस में इन्होंने फैसला किया था कि हम तुर्की के अंदर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे और दोनों ममालिक की शराकतदारी से बनाएंगे। और भी इन्होंने प्लान बनाया था कि हम डिफेंस के मामले में अगले लेवल पर जाएंगे और अमेरिका जैसे बड़े मुल्क को तहस नहस कर देंगे। आज सीरिया के अंदर मौजूद रशियन कमांडर अलेक्जेंडर कैप्रोव ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। उनका कहना है कि तुर्की दहशतगर्दों को हथियार देता है और वो दहशतगर्द रशिया की फौज को नुकसान पहुंचाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, उन्होंने एक एक चीज के बारे में हाईलाइट किया है कि तुर्की कहां कहां हथियार देता है, किस किस को देता है और कौन कौन से रस्तों से देता है। सब कुछ डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं रशिया के उस कमांडर की जो सीरिया के अंदर सारी की सारी फौज को सुपरवाइज करता है। उस शख्स का नाम है जनरल अलेक्जेंडर कैप्रोव। वो शख्स आज इंकशाफ ये करता है कि तुर्की की फौज जो है असला हमसे परचेज करती है और वो असला फिर दहशतगर्दों की तंजीम अल नुसरा फ्रंट को देती है और अल नुसरा के दहशतगर्द हमारी फौज को और उसके कानवाई को टारगेट कर देते हैं। नाज़रीन ग्रामी, रूसी कमांडर अलेक्जेंडर का मजीद ये कहना था कि तुर्की जो हथियार फराम कर रही है वो सीरिया का एक प्रोविंस है जिसका नाम अल राका है। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि ये सीरिया का सूबा है जिसको अल राका के नाम से जाना जाता है और ये अल राका प्रोविंस जो है मुकम्मल तौर पर अल नुसरा फ्रंट के कब्जे में है। अब ये अल नुसरा क्या है? ये एक दहशतगर्द तंजीम है जिसे अमेरिका भी दहशतगर्द मानता है जबकि रशिया भी दहशतगर्द मानता है। लेकिन रूस ये चाहता है कि बेशक तुर्की हमसे हथियार खरीदे लेकिन वो हथियार खुद के लिए इस्तेमाल करे, इन दहशतगर्द तंजीमों को न दे। यही बात है कि तुर्की के अलेक्जेंडर कमांडर ने सदर प्यूटन को सजेस्ट किया है कि वो तुर्की को हथियार देना बंद करे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर रशिया तुर्की को हथियार नहीं बेचता तो रशिया को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? तो जवाब बड़ा सिंपल है, रशिया को बहुत बड़ा धचका लग सकता है। रशिया की इकोनॉमी या तो तेल पर चलती है या फिर असले पर। असले के खरीदार जो रशिया के थे वो दो बड़े ममालिक थे, एक भारत और दूसरा चाइना। अब जैसे जैसे भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बढ़ते गए 2014 के बाद वैसे वैसे रशिया और भारत के ताल्लुकात खराब होते गए। उसका नुकसान ये हुआ कि भारत सारे के सारे जहाज, फाइटर जेट, अपने हेलीकॉप्टर इजराइल से खरीदने लगा, फ्रांस से राफेल खरीदने लगा, अमेरिका से मिसाइल खरीदने लगा और रशिया की जो असले की एक्सपोर्ट थी वो कम से कम होती गई। भारत ने तकरीबन 33% हथियार कम खरीदे रशिया से। मतलब अगर एक साल में भारत 100 रुपए के हथियार खरीदता है तो अगले साल भारत ने 33 रुपए कम अपने डिफेंस के ऊपर इन्वेस्ट किए। अगर रूसी सदर प्यूटन अपने कमांडर के कहने पर तुर्की को भी असला बंद कर दे तो बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है। आपको ये बता दें कि रशिया के पास कोई चीज सेल आउट करने की है ही नहीं। उसके पास या तो तेल है, गैस है या फिर हथियार है। अगर हथियार भारत को सेल आउट नहीं करेगा, तुर्की को नहीं करेगा तो फिर किसको करेगा? तो नाज़रीन ग्रामी, ये मामलात बड़े कम्प्लेक्स हो गए हैं। अब देखना है कि ये मामलात अगले लेवल पर कैसे जाते हैं, कैसे रिकॉन्सिलिएशन होती है। आपको ये बता दें कि हाल फिलहाल के अंदर तुर्की के सदर तैयब उर्दगान और सदर प्यूटन ने ऐलान किया था कि वो S-500 मिसाइल सिस्टम भी बनाएंगे और तुर्की के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लगाएंगे।